भाभी, भाई कहाँ है? मम्मी क्या हुआ? पापा कहाँ है मम्मी? मैं देख कर आती हूँ। घर पे नहीं है वो। घर में नहीं है तो कहाँ गए? वो पच्चीस साल से सब कुछ संभल रही हूँ। पति, घर, परिवार, संसार, सब कुछ संभालते संभालते थक गई हूँ। खुद मम्मी हुआ क्या? भाई घर छोड़कर भाग गए। भाग गए। शादी से भागने वाला दूल्हा देखा था, तलाक से भागने वाले पहली बार देखा। ये रिश्ता टूटना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल है ने। नया नई जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी, नया पता, नया घर, यहाँ तक कि नया नाम भी। उन्हें तो यही रहना है, वो भी अपने परिवार के साथ, फिर भी डर के। मर्दों को ताने नहीं सुनने पड़ते। मर्दों को अपने परिवार का किसी को भी जवाब नहीं देना पड़ता। मर्दों के लिए रिश्ता जोड़ना भी आसान है, तोड़ना भी आसान है। फिर भी घर से भागा कौन? वो हमेशा 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 ये करते आए। घर में परेशानी हो तो ऑफिस भाग जाओ, ऑफिस में परेशानी हो तो घर पे आ जाओ। घर वाली से ना खुश है तो बाहर वाली के पास चले जाओ, बाहर वाली ने डांट दिया तो घर वाली के पास आ जाओ। बस भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। वो भागते भागते थके हो ना हो, मैं थक गई हूँ। सहते सहते संभालते संभालते थक गई हूँ डोली पे। जब मैं अपने बच्चों के आंखों में आंसू देखकर, बापूजी के चेहरे पे दुख देखकर, अपने परिवार का तिल तिल करते हुए, टूटते हुए देखकर यहाँ रुक सकती हूँ, तो वो क्यों नहीं रुक सकते? यहाँ पर रुकना चाहिए था नहीं उन्हें डोली बहन। पर उन्हें एक जगह पे रुकना आता तो बात ही क्या थी? रिश्ता बचा रही थी तब भी मैं अकेली थी, और अब रिश्ता खत्म कर रही हूँ तब भी अकेली हूँ। पर वो तो यही चाहते थे ना। वो चाहते थे कि मुझे छोड़कर काव्या से शादी करे। जब ये हो रहा है तो मैं तो वो पत्नी थी जिसके कानों पे गलती से भी अगर तलाक शब्द भी पड़ जाए ना तो डर से काम जाती थी। मेरा पति, मेरा घर, मेरा सिंदूर, मेरे लिए यही मेरी पूरी दुनिया थी। मैंने अपना सब कुछ उनको दे दिया, अपने सपने, अपनी खुशी, अपनी जिंदगी। यहाँ तक कि जब उन्होंने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं तलाक तक देने के लिए तैयार हो गई। सबने आकर यही कहा कि अरे अनुपमा पागल થઈ गई छे, कैसी पत्नी है तू, अपने पति से तलाक मांग रही है। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि
ये सब मेरी जुबान पे आने से पहले मैं कितनी बार टूटी होगी, कितनी मौतें मरी होगी। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पर मुझे सिंदूर चाहिए था तो अपने अधिकार का, प्यार का, किसी के एहसान या किसी के भीख का नहीं। मेरे लिए जान देने से भी ज्यादा मुश्किल था, पर मैंने किया। और वो खुश भी थे कि सब कुछ उनके मन के हिसाब से हो रहा है, पर अब जब हो रहा है तो वो डर के भागे क्यों? मम्मी भागे क्यों? हर लड़ाई मैं क्यों अकेले लड़ूं? रिश्ता बचाने की लड़ाई हो या रिश्ता खत्म होने की लड़ाई, मैं अकेले क्यों लड़ूं? उन्हें मेरे साथ खड़ा नहीं होना चाहिए क्या? हर बार मुझे छोड़ के चले। अब सब लोग मुझे आके कहेंगे, मुझे से आके पूछेंगे कि अरे अनुपमा अपने पति को बांध के नहीं रख सकती थी क्या? पति क्या कोई बकरी है जो उसे बांध के रखूं? कोई दूध पीता बच्चा है जो 1 मिनट के लिए उसके ऊपर से नजर हटी तो गली में निकल जाएगा? पति की कोई जिम्मेदारियां नहीं होती, सारी जिम्मेदारियां पत्नी की अकेली की होती है। भाग गए घर से, सब आके कुछ ना कुछ के पूछ। काव्या भी आके यही कहेगी कि मैंने अपने पति को भगा दिया क्योंकि मैं तलाक को रोकना चाहती हूँ। क्या कहूंगी मैं उससे? क्या करूंगी मैं उससे? ये भी तुम मुझे अवॉइड नहीं कर सकते भी। I won't let that happen। तुम मुझे वहां आने के लिए फोर्स कर रहे हो। साथ लड़ने के लिए नहीं कह रही। लड़ तो मैं अकेले सकती हूँ, पर ये साथ खड़े तो रह सकते हैं ना। और उनसे ये भी नहीं हुआ। भाई ने बहुत गलत किया जो ऐसे हालात में सिर्फ अपने बारे में सोचा। वो हमेशा अपने बारे में ही सोचते आए हैं फूई। सबसे पहले हमें उन्हें ढूंढना होगा। पर अगर पापा नहीं चाहते होंगे कि पापा नहीं चाहते, पापा नहीं चाहते, पापा नहीं चाहते क्या है? तेरे पापा के चाहने नहीं चाहने से पूरी दुनिया नहीं चलती, उनकी मर्जी से नहीं चलती है दुनिया। तेरे पापा नहीं चाहते तो क्या माँ और बापूजी उनकी चिंता करना छोड़ देंगे? तेरे पापा नहीं चाहते तो तू क्या रात को उनका हालचाल पूछे बिना सो पाएगी? पापा नहीं चाहते, पापा नहीं चाहते। कोर्ट का जो होगा देखा जाएगा, पर इन्हें तो ढूंढना पड़ेगा ना ये जानने के लिए कि ये ठीक भी है कि और उन्हें ये बताने के लिए कि वो ऐसे लड़ाई छोड़कर भाग नहीं सकते। उन्हें इस सच से आंखें मिलानी पड़ेंगी कि हम अलग हो रहे हैं, हमारा तलाक हो रहा है और वो भाग नहीं सकते। बहुत भाग चुके वो, अब भागने नहीं दूंगी उन्हें। समझ, तू पहले नंदिनी को फोन लगा, वो उससे के काव्या से पूछे। हो सकता है काव्या को पता हो कि तोसू के पापा कहाँ गए। मुझे पता हो मतलब? प्लीज मैं अंदर नहीं आऊंगी, मुझे यहीं से बता दो। Where is my bee? तोसू के पापा घर छोड़ के चले गए हैं, किसी को नहीं पता कि कहाँ गए। तुमसे कोई बात हुई उनकी? हाँ? तुम्हें कुछ बताया उन्होंने? कुछ कहा तुमसे? कोई बात नहीं, वो किसी दोस्त के यहाँ होंगे या तो फिर किसी होटल में होंगे। अरे काव्या, ये पानी लेकर आ। काव्या, रवि कहाँ चला गया? काव्या संभाल अपने। रवि कहाँ चला गया? अनुपमा हाँ, रवि कहाँ है? मेरा रवि। हाँ, शांत हो जाओ। मेरा रवि कहाँ चला गया? उन्हें ढूंढ ले गया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ चला गया अभी? काव्या थोड़ा पानी। कहाँ चला गया? कहाँ जा सकता है अभी? कहाँ चला गया? अभी कहाँ चला गया? काव्या अपने आप को संभालो। कहाँ चला गया?
बस। ये क्या हो गया अनुपमा? कहाँ चला गया अभी? कहाँ है मेरा अभी? कहाँ है? ऐसे ही बिना कुछ भी बताए, कुछ भी नहीं बताया उसने, ऐसे ही चला गया। कहाँ गया है वो? तुम जिससे शादी कर रही हो ने वो वैसे ही है, इसलिए अभी से अपने आंसू खुद पोंछने की आदत डाल लो। और अब मेहरबानी करके शांत हो जाओ, क्योंकि सबसे पहले हमें उन्हें ढूंढना है। हो, मुझे पता है ये सब तुम ही ने किया है। ये सब तुम्हारा नाटक है अनुपमा। तुम बहुत स्मार्ट हो। तुम ही ने वी को कहीं भेज दिया है ताकि ये डिवोर्स रुक जाए। मुझे पता है ये तुम दोनों का ही प्लान है। पहले वी गायब हो गया, फिर तुम गायब हो जाओगी ताकि ये डिवोर्स की बात ही खत्म हो जाए। तुम दोनों ने डिवोर्स का आइडिया ही ड्रॉप कर दिया है। And I know कि वी अब शायद मुझसे शादी नहीं करना चाहता है, इसीलिए तुम दोनों ये सब जानबूझ के कर रहे हो। मगर मैं तुम दोनों का प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी अनुपमा। I won't let that happen. मैंने आज तक तुमसे ज्यादा चालाक, मैनिपुलेटिव और ओवर स्मार्ट औरत नहीं देखी है। और मैंने तुमसे ज्यादा बेवकूफ औरत नहीं देखी है। मुझसे लड़ोगी तो क्या दोस्तों के पापा मिल जाएंगे? तुम्हारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि लड़ने का समय नहीं है, उन्हें ढूंढने का समय है। और रही बात तलाक की, तो वो तो होगा, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए, मेरी मन की शांति के लिए। समझ गई? ये लो, ये लेटर पढ़ लो, तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। भाई भागे नहीं है, वो तुमसे फ्रस्ट्रेट होकर चले गए हैं। और ये लेटर पढ़कर तुम्हें अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि भाई तुमसे शादी करना ही नहीं चाहते, तुम उनकी प्रायोरिटी नहीं हो। और डिवोर्स का फैसला ना भाई और भाभी खुद आपस में मिलकर ले लेंगे। पर एटलीस्ट एक बात तो क्लियर हो गई कि तुम भाई की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक आउटसाइडर हो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।